हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 फंक्शन एंड रिलेशन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी बुक में दिया है। देखिए, कोई सेट दिया है ए, इसमें कोई रिलेशन डिफाइन है इस पर, तो हमें ये सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध क्या है, आपका एक तुल्यता संबंध होगा। और यह भी प्रमाणित करना है कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 135 है 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका। 8 में एक सेट दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5। इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है आपका, आर इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट मोड ए माइनस बी सम है। मोड ए माइनस बी आपका सम है। ठीक है बच्चों, ये हमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यानी तुल्यता संबंध। अर्थात तुल्यता का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसे लिख देते हैं इक्विवेलेंस, यानी तुल्यता संबंध। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या देखेंगे बच्चों इसमें हम? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या दिखाते हैं? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये हमारी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन शुरू में लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। चलो देखो, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में लेट करके चलते हैं हम। लेट ए बिलोंग्स टू आपका क्या कर रहा है? आर। तो इज इंप्लाइज है, देखो जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी सम है। अब हमने क्या ले लिया? बी की जगह ए ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। मोड में क्या आ जाएगा आपका? जीरो इज इक्वल टू जीरो, जो कि सम है बच्चों। क्या है? जो कि सम है, जो कि सम है। क्योंकि जीरो जीरो हमारा क्या आता है? इवन में आता है बच्चों। जीरो हमारा किस में आता है? इवन में लिया जाता है। ठीक है, तो जो कि सम है। ठीक है, देखो वैसे भी आप अगर कोई इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना चाहो तो कोई सेट के अंदर देखो, आपको वैसे तो इसके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना? हमें सेट के अंदर की वैल्यू देखनी है, जिस सेट में डिफाइन है रिलेशन। ठीक है, देखो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0 और 5 - 5 0। कोई भी एलिमेंट ले लो, उसे स्वयं में से ही आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका क्या आएगा? जीरो निकल आएगा, जो कि आपका क्या है बच्चों? वो आपका सम है। ठीक है, अब हम इसमें सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। दिया गया रिलेशन क्या होगा आपका बच्चों? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बच्चों हम क्या देखते थे? सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट बी ए भी आपका बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहां पर आपके ए व बी बिलोंग्स टू ए करते हैं। ठीक है, चलो इसमें आप देखते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट मोड ए माइनस बी क्या है? सम है। ये आपका दिया भी है इन्होंने, ये आपका इन्होंने दिया भी है, हमने लेट कर लिया कि ये सम है। ये वैसे क्वेश्चन में आपके दिया भी है। ठीक है, अब हम क्या बी माइनस ए भी सम होगा बच्चों? ए में से बी सब्ट्रैक्ट किया आपने। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो? ठीक है, और आप बी माइनस ए करो, क्या हो? भी सम होगा। क्या आपका बी माइनस ए ये भी सम होगा? हाँ, ये भी सम होगा। बी माइनस ए भी सम होगा। क्यों होगा ये सम? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ आपका? बी ए भी आपका बिलोंग्स टू आर करा। देखो बच्चों, एक तो सबसे पहली बात यह है कि इसने पहले कहा है कि यह एक तुल्यता संबंध है। देखो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही, ये बात आपको पहले कंफर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है, तो ये जो आपका जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होगा ही। लेकिन फिर भी अगर आप इसे एग्जाम्पल देकर समझना चाहे, देखो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसमें देखो a माइनस बी क्या है? आपका सम है। तो a इक्वल टू आपने 1 ले लिया, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू आपने ले लिया यहाँ पर 5। देखो 1 - 5 मोड 1 - 5 आपका क्या आएगा? 4 आएगा। मोड 1 - 5 इक्वल टू आपका क्या आएगा? निकल के 4 आएगा, जो कि क्या है? आपका सम है। और 5 - 1 मोड में जब आप लिखोगे तब भी आपका सम निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 5 बिलोंग्स टू आर और 5 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ये संबंध क्या होगा हमारा बच्चों? सिमेट्रिक संबंध होगा। ठीक है, इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बच्चों क्या देखते हैं हम? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर
इज इम्प्लाइज दैट आपका ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट में करेंगे। ए बी सी आपके किस में बिलोंग करेंगे, सेट में बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलो लेते हैं लेट करेंगे हम पहले। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट मोड ए माइनस बी आपका क्या है, सम है। क्या है बच्चों, सम है। दूसरी कंडीशन भी हम लेट करेंगे, लेट बी सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट बी माइनस सी भी आपका सम है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है जब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो केवल एक एलिमेंट लेकर चलता है, स्वयं को स्वयं से रिलेशन। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट यहाँ स्वयं से रिलेटेड है। जब हम सिमेट्रिक लेते हैं तो उसमें दो एलिमेंट लेकर चलते हैं सेट के, ए और बी या और कोई अन्य। और जब हम ट्रांजिटिव दिखाते हैं 3 एलिमेंट लेकर चलते हैं, ए बी और सी, जो बिलोंग्स टू हमारे सेट में करते हैं। ठीक है, तो कोई कंडीशन हम ये कंडीशन हमने लेट करके चले, ये दोनों कंडीशन लेट करके चले हम। अगर हम इन दोनों बातों से ये बात प्रूफ कर देंगे ए माइनस सी भी सम है तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। वैसे ट्रांजिटिव होगा, आपको पता पहले ही, हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध ट्रांजिटिव तो होगा। और आप लिख भी सकते हैं इसे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया अगर मैं अभी ये भी लिख दूँ कि ए सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए माइनस सी सम है, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, लेकिन वही अगर आप कोई भी आंकिक एग्जाम्पल इसका लोगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो वैल्यू आप कैसे छाटोगे। तो क्वेश्चन है, हमने लेट किया ए माइनस बी सम है, बी माइनस सी सम है, तो ए और बी की ऐसी वैल्यू ला जो उन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद सम आए। ठीक है, और इस सेट से ही आपको लेनी है। देखो ए इज इक्वल टू मान 1 ले लिया आपने, बी इज इक्वल टू 5 ले लिया, ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी 1 माइनस 5 मोड 1 माइनस 5 आपका 4 आएगा। ठीक है, जो कि क्या है, सम है। अब आप बी माइनस सी, अब बी में से सी सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या वैल्यू ले, देखो आप ले सकते हैं इसमें सी इज इक्वल टू, आप क्या ले लो इसमें 9, सॉरी यहाँ तो 5 तक नंबर है, तो आप ऐसा करो, तो यहाँ कम नंबर ले लो थोड़ा सा, ए इज इक्वल टू 1 वैसे तो ले सकते थे, तो बी इज इक्वल टू आप ले लो यहाँ पर 3 और सी इज इक्वल टू ले लो आप यहाँ पर 5। देखो ये सेट के अंदर है वैल्यू, ये वैल्यू हमारी 1 से 5 तक सेट के अंदर। देखो 1 माइनस 3 ए माइनस बी, ठीक है, और बी माइनस सी, ए माइनस बी 1 माइनस मोड 1 माइनस 3 क्या होगा सम, और मोड 3 माइनस 5 इक्वल टू 2 आएगा, वो भी आपका सम होगा। ठीक है, तो आपने इन दो कंडीशन के हिसाब से, ए माइनस बी माइनस सी के हिसाब से आपने तीनों वैल्यू मान ली। ठीक है, अब आपके फिक्स हो गए, अब आप इन वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब इन्हीं वैल्यू को लेकर आपको ये दिखाना है कि ए माइनस सी भी आपका सम होगा। देखो ये क्या होगा बच्चों, मोड में 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सम है, तो इज इम्प्लाई दैट क्या हो गया आपका 1/3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो अब आप लोग इसमें मोड 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ये भी आपका सम है, इसका मतलब 3/5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब बच्चों आप लेंगे 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 सम है, तो इसका मतलब 1/5 बिलोंग्स टू आर होगा। देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 और 5 बिलोंग्स टू आर, तो 1 और 5 भी आपका बिलोंग्स टू आर आ रहा है। सो इट इज क्या हो गया बच्चों आपका ट्रांजिटिव हो गया। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव हो गया ये। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बच्चों ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखो सबसे पहली बात हमें इसमें क्या प्रूफ करनी है, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, 1 3 5 के सभी एलिमेंट, सेट दिया इन्होंने, सेट 1 3 5 के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड से क्या मतलब समझे आप, कि 1 3 5 इस सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट चूज करो, देखो 1 3 5 से उनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, वो आपका सम आना चाहिए। और आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं बात कि क्या होता है आपका ओड माइनस ओड इज इक्वल टू क्या देता है हमें इवन। अगर आपके बात याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ओड माइनस ओड क्या देता है आपका इवन। तीनों नंबर आपके क्या है इसमें, तीनों नंबर आपके ओड दिए इसमें। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, देखो 1 माइनस 5, या आप लिख लो इसमें तीसरा, और क्या लिख लोगे, एक तो हो गया आपका 1 माइनस 5, एक लिख लो आप इसमें 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3। ठीक है, और आप एक क्या लिख सकते हैं इसमें 3 माइनस 5 क्या है, सारे सम है। देखो सारे सम, इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, 1 माइनस 5, ठीक है, और आपका 1 माइनस 3 और आपका 3 माइनस 5, ये सभी क्या देंगे सम। देखो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2,
मोड है तो पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर निकल जाएगी। तो सेट जो दिया 1 3 5 के सभी एलिमेंट, इसका मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपको लिखना है यहाँ पर, क्योंकि सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मैं दूसरा सेट क्या दिया इन्होंने, 2 4 दिया। ठीक है, देखो बच्चों की बात वैसे ध्यान रखियो कि E1 माइनस E1 क्या रखोगे, E1 माइनस E1 हमेशा E1 देगा। E1 नंबर में से इवन नंबर आप अगर घटाओगे, देखो ओड में से ओड घटाओगे तब भी इवन आएगा, ओड में से ओड घटाओगे, आप कोई भी दो ओड नंबर ले लीजिए, उन्हें माइनस कीजिए तो आपका E1 आएगा। तो E1 माइनस E1 नंबर में से E1 घटाओगे तो आपका E1 ही आएगा। ठीक है, देखो आप लिख सकते हैं 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 क्या देगा आपको, E1 देगा। वही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो उसका मतलब इस सेट के अवयव भी एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें दो सेट होगी, दोनों की 1 3 5 व 2 4, देखो ओड माइनस E1 हमेशा क्या देता है, ओड देता है। ठीक है, इसमें आप ले लो 1 माइनस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 2 3 माइनस 2, और आप इसमें से ले लो 5 माइनस 4, कोई भी ले लो 2-3 एलिमेंट, तो ये क्या देगा, हमेशा ओड देगा। और लेकिन यहाँ क्या कहा कि अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कोई भी दो एलिमेंट लेके और बी की वैल्यू तो सम आनी चाहिए, ओड आ रही है, तो ये एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स जो है हमारा 0 से 12 में है, यानी क्लोज इंटरवल में है। तो आपका क्या हो गया ये, देखो सबसे पहले सेट दिया इन्होंने, बुक में दिया आपकी, उसमें आप देख लेंगे ए इक्वल टू आपके दिया इन्होंने 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक दिया। दो पार्ट है इसके क्वेश्चन के, ए बी इज सच दैट ए माइनस बी 4 का गुणज है, मोड ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। और दूसरा पार्ट आपका क्या दिया उन्होंने, ए बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो बच्चों ये दो पार्ट इसके दिए इन्होंने क्वेश्चन के। और फिर इसने भी कहा कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। 1 से रिलेटेड कौन कौन से अवयव है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता कह दिया तो तीनों होगा, ये कंफर्म हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बच्चों रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में बार बार मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको पता ही है, वैसे क्वेश्चन में आप डेफिनेशन लिख लो तो आसान रहेगा। देखो ये क्या दिया इन्होंने, लेट ओ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका, देखो ए माइनस ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी की जगह आप ए ले लोगे, बी की जगह क्या ले लो, स्वतुल्य में हम केवल एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, स्वयं का स्वयं से रिलेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, जो कि 4 का गुणज है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, जो कि 4 का आपका मल्टीपल है, 4 का गुणज है। ठीक है, वैसे भी आप देख लो 0 माइनस 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 अप टू 12 माइनस 12 तक क्या आएगा 0। और 0 क्या होता है बच्चों, 4 का गुणज होता है। यही कहा इसने कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसी में से घटाए तो क्या आएगा 0, तो हमारा ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 4 का मल्टीपल हो। तो किसी भी नंबर को आप स्वयं से घटाओगे तो 0 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सो फॉर ऑल यहाँ लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। आगे हम बच्चों दिखाएंगे इसमें सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या लिखते हैं हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी 4 का गुणज है। ये हमने, तो क्या बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा बच्चों, क्या बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, हाँ होगा। देखो बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, बी ए भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है आपका, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देकर आप इसका समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गए। देखो एग्जाम्पल क्या दोगे आप, देखो ए माइनस बी, ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए माइनस बी, तो बी माइनस ए भी आपका 4 का गुणज होगा। देखो इन क्वेश्चनों में प्रूफ करने वालों में एक चीज़ तो कन्फर्म है, पहले ही आपको एग्जाम्पल भी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने पहले कह दिया तुल्यता संबंध है सिद्ध कीजिए। अगर सिद्ध करने के लिए कहा,
अगर सिद्ध करने के लिए कहा तो वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होगा ही, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए एग्जांपल लेंगे कोई, देखो कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए आप ए और बी की, जो 4 का गुण हो, जो किस सेट से लेंगे आप, इसी सेट से लेंगे। मान लिया आपने ए इक्वल टू ले लिया यहाँ पर 1 और बी इक्वल टू आपने ले लिया 9, ठीक है बच्चों। भाई सेट के अंदर से ली वैल्यू ली, सेट के अंदर से तो आपको लेनी, और भी वैल्यू हो सकती है आपकी इसमें, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू लेकर आप दिखाएंगे अगर इसमें, देखो 1 - 9 मोड 1 - 9 इज इक्वल टू मोड 9 - 1, तो आपका 8 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो ये क्या होगा बच्चों, आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। 1 9 बिलोंग्स टू आर और उसकी मिरर इमेज 9 1 भी बिलोंग्स टू आपकी आर कर रही है, ठीक है। तीसरा क्या दिखाएंगे आप, ट्रांजिटिव। देखो बच्चों ट्रांजिटिव में आपका देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 4 का गुणज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी 4 का गुणज होगा। अगर हम दोनों बातों से प्रूफ कर देंगे ए माइनस सी भी 4 का गुणज है तो ये हमारा ट्रांजिटिव, हाँ ए माइनस सी भी आपका 4 का गुणज होगा। देखो ए माइनस बी 4 का गुणज है और बी माइनस सी 4 का गुणज है, तो ए माइनस सी भी बच्चों आपका 4 का गुणज होगा। देखो ए सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा आपका, इधर ए माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, गुणज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। कैसे ट्रांजिटिव, फिर वही बात है आपकी, आप एग्जाम्पल ले लो उसमें से कोई भी, ठीक है। देखो ये दो हमने लेट किए, ए बी और बी सी हमने लेट किए, इनके हिसाब से आप ए बी सी की वैल्यू चूज कर लो। देखो ए माइनस बी, जब मान लिया मैंने ए की वैल्यू ले ली आपकी, ए की वैल्यू ले ली 1 और बी की वैल्यू हमने ले ली आपकी 5। देखो 5 क्यों ली, 1 - 5, 1 - 5 मोड में 1 - 5 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब आप सी की वैल्यू कैसी लोगे, देखो बी माइनस सी, बी माइनस सी, अब सी की वैल्यू रहेगी, अब बी में से सी घटाना, 5 में से क्या घटाएं, यानी आप ले लो इसमें सी इज इक्वल टू 9। देखो बच्चों वैल्यू चेंज, अब आपने वैल्यू चूज कर ली, आपने जो वैल्यू चूज की, ये बच्चों दो कंडीशन जो आपने लेट की थी इनके हिसाब से चूज किया आपने वैल्यू। किसके अंदर से चूज की, आपने सारी वैल्यू जो है सेट के अंदर से छांटी और दो कंडीशन के हिसाब से छांटी जो आपने लेट करी थी, ठीक है। तीसरी कंडीशन के हिसाब से आप वैल्यू नहीं छांटते, आप शुरू की जो दो कंडीशन है इन्हीं में कवर हो जाती है ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। देखो 1 - 5, 1 - 5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 का मल्टीपल आ रहा, 5 - 9 मोड में 5 - 9 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। लेकिन जब 1 - 9 करेगा आपका 8 आएगा निकल के, वो भी आपका क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर करेगा, ठीक है। 1 में से 9 माइनस करोगे तो आपका 8 आएगा, मोड के अंदर चूंकि आप वैल्यू लोगे पॉजिटिव होगी, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। अब इसने कहा कि 1 से संबंधित अवयव, एक पार्ट में क्या पूछा इसने, 1 से संबंधित अवयव आपको बताने हैं। देखो 1 के साथ हम किन किन नंबर्स को ले ताकि वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बच्चों संबंधित का क्या मतलब है, 1 के साथ इनमें से कौन कौन से ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, 4 का मल्टीपल है। एक तो 1 के साथ 1 को ही ले लो आप, देखो मोड 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 4 का मल्टीपल है। 1 - 5 इज इक्वल टू 4, 4 का मल्टीपल है। 1 - 9 इज इक्वल टू 8, 4 का मल्टीपल है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं जिन्हें 1 के साथ रिलेट कर दो और 4 का मल्टीपल आ जाए। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट आप क्या लिखोगे भी नीचे, 1 से रिलेटेड एलिमेंट 1 5 है 9 है, ठीक है बच्चों। दूसरा पार्ट इसका देखो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बात अगर रिलेटेड की करें, देखो ए इज इक्वल टू बी, इसमें इज इक्वल टू का रिलेशन है, तो कोई भी एलिमेंट स्वयं के इक्वल होता है, वो किसी और के इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी आपका नंबर ले लीजिए आप, वो स्वयं के इक्वल होता है। जैसे 1 रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1 1, यानी 1 रिलेटेड टू 1, 1 1 से इसमें रिलेट होगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट इसमें 1 ही होगा दूसरे पार्ट में, ठीक है बच्चों। ये अच्छी तरह आपके समझ में आ गए होंगे। बी पार्ट आप इसका होमवर्क में कर रखेंगे अपने, ठीक है। अब आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से उतार ले। धन्यवाद।